हेलो, वेलकम गाइस। चलिए यहाँ पर रीडिंग देखने जा रहे हैं और ये रीडिंग है टाइटल होगा क्या आप जानते हैं। ठीक है, क्या आप अपने बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर कुछ हम लोग मैसेज देखते हैं क्या निकल कर आता है रीडिंग में। ठीक है, क्या आप अपने को जानते हैं, अपने आप को, अपने बारे में कुछ भी किसी भी तरह से आप देख सकते हैं जो भी अपने को जानना है आपने। चलिए पहली बार जो इस चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और देखिए इस कार्ड को आना था जितना भी काज आता जा रहा है, मेरे हाथ ही नहीं रुक रहे। चलिए, तो क्या आप अपने आप को जानते हैं या अपने बारे में जानते हैं। ठीक है, क्या आप जानते हैं, किसी भी तरह से ले सकते हैं। तो यहाँ पर सारे एलिमेंट्स है, सारे जॉडिक साइन है। अगर आपसे रेजोनेट करता है तो यस, ये आपके लिए रीडिंग है। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर आ रहा है कि आप ऐसे लोग हो सकते हैं जिनकी एक अच्छी खासी फैमिली हो सकती है। ठीक है, फैमिली है, परिवार है, जैसे हस्बैंड वाइफ, बच्चे, इन लॉज, मदर फादर, ऐसे मतलब आपकी फैमिली, आपके पेरेंट जो होते हैं, है ना, उनके बच्चे वगैरह सब, इस तरीके से एक फैमिली हो सकती है। एक बड़ी फैमिली, एक छोटा फैमिली, ये भी नज़र आ रहा है। दूसरा यहाँ पर आ रहा है कि इस फैमिली के साथ जैसे ऐसा होता है कि कोई हो सकता है, कोई बाहर का हो सकता है, कोई आपकी पहचान का हो सकता है, कोई रिलेटिव में हो सकता है, लेकिन खासी है। ठीक है, जहाँ पर कुछ चीज़ों को लेकर जाते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, कुछ चीज़ों को लेकर जाते हुए दिख रहा है। ऐसी भी बात है कि कोई बात जो ये लेकर जा रहे हैं, मतलब जैसे आपसे डायरेक्ट बात ना की गई हो और आपके द्वारा किसी शब्द को, किसी बात को बोला गया हो। ठीक है, और उसको ये दिमाग में अपने सेट करके बैठा करके चोरी छिपे कि अच्छा इसका मतलब ये है, या कुछ भी ऐसा, कुछ भी जो सामने वाला कुछ रॉन्ग वे पर आपको देख रहा है, सुन रहा है, समझ रहा है, और उस आपकी सही बात को भी गलत तरीके से बाहर तक ले जाना, और ये बात गई भी है। ठीक है, इसमें कोई बंदा शामिल हो सकता है, ये ऐसा दिखा रहा है। कोई बंदी भी शामिल हो सकती है जो ज़्यादा एज में नहीं होंगे। एक मिडिल एज दिख रही है मुझे, कुछ इतना ज़्यादा उम्र का नहीं दिख रहा है। तो कोई बात है जो आपकी बात, ठीक है, कि क्या आप जानते हैं कि आपकी कोई बात आपसे ही लेकर के, या आपके घर से लेकर के, या आपके घर वालों से लेकर के, यहाँ पर मुझे आपका दिख रहा है कि आपसे ही कोई बात लेकर के क्या है। अब आता है कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो यहाँ अकेला अकेला, मतलब आप हो सकता है अपनी लाइफ में बिल्कुल अकेले हों।
आप अकेले हो सकते हैं, कुछ ऐसे हो सकते हैं। हस्बैंड वाइफ भी अगर है, मतलब कपल है, तो वो सेपरेट हो सकता है, ठीक है, सेपरेट हो सकता है, या फिर दूर कहीं हो सकते हैं, या फिर ऐसा कि कोई एक ना हो, इस तरीके की भी एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है, ठीक है। तो इस एक इंसान का जैसे अपने काम को इन्होंने जो किया, जो भी पाया है, जो भी इन्होंने अपनी लाइफ में लिया, लेकिन इनके खुद के अपने मेहनत की वजह से, या इनके खुद के अपने हिम्मत की वजह से सारी चीज़ें मतलब मिली होंगी, जैसा सा दिखाई देता है। पर यहाँ इनकी चीज़ ऐसा है कि जैसे हर हर बात का जो इन्होंने जो भी अपनी लाइफ में इकट्ठा किया, पाया, अर्न किया, ठीक है, उसको जैसे कुछ लोगों ने, ठीक है, और इनके ख़ास लोग हो सकते हैं, फैमिली के हो सकते हैं, इनके जानकार, इनके फ्रेंड्स हो सकते हैं, इनके फैमिली के हो सकते हैं, इनके रिलेटिव्स हो सकते हैं, इनके दोस्त लोग हो सकते हैं, जिन्होंने जैसे ऐसा 3 से 4 लोग भी हो सकते हैं, 1 या 2 लोग भी हो सकते हैं, एक इंसान भी हो सकता है, जो इनको हर समय समय पर जैसे इनके काम से, या इनके हार्ड वर्क से, या इनकी चीज़ों से इनको हमेशा मात देना, ठीक है, इनके काम से ही इनको गिराना, इनकी बात से ही इनको बाहर ले जा कर के दूसरों के माध्यम से बातों को वो करना, ऐसा जैसे कि एक पोजीशन आपकी डाउन करना, आपके रिस्पेक्ट को कम करना, आपके ही लोगों के सामने, आपके ही अपनों के सामने, ऐसी चीज़ें यहाँ पर दिखाई देती है। शायद ये चीज़ें यहाँ पे थर्ड पार्टी इनकी लाइफ में, आप में से जो लोग हो सकते हैं रेजोनेट कर सकते हैं कि बहुत ज़बरदस्त तरीके से ऐसे लोग आपकी लाइफ में रहे होंगे, और थर्ड पार्टी बनकर अभी भी चल रहे होंगे या चले होंगे, ठीक है, या जिनके साथ ही जो एनर्जी बता रही हूँ चल रही होगी। तो क्या आप अपने आप को जानते हैं? ऐसे दुखी करने वाले लोग भी हो सकते हैं आप, ये कुछ इस तरीके की एनर्जी भी दिखाई दे रही है कि कोई बंदी हो सकती है, ठीक है, आप में से कोई ना कोई तो ये बंदी हो सकती है जो बहुत ज़्यादा अपने आप को कहीं एक अच्छा एनर्जी, अच्छी सोच, अच्छी भावनाओं वाले होने के बाद भी यहाँ पर ये बंदी मैरिड है, ठीक है, फैमिली, बच्चे होंगे, इस तरीके से दिखाई दे रहा है। लेकिन अच्छा होने के बाद भी चीज़ें जैसे होता है ना, उनको चारों आपकी भावनाओं को ना समझना, ठीक है, आपके काम को जैसे होता है कि चीज़ों से एक तरीके से यहाँ पर दिखाई देता है। बहुत सी बातें हैं, ठीक है, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे एक जगह में आप खड़े हैं या बैठे हुए हैं, ठीक है, तो सिर्फ बैठे हुए, लेकिन इसकी गहराई को अगर आप देखोगे, तो इसको बहुत ध्यान से देखोगे, तो ऐसा लगता है ये पानी में, जैसे पानी के अंदर किसी चीज़ में वज़न डाल कर के बांध कर डाल दिया जाता है ना, जैसे फ्लोट करती हुई या तैरती हुई चीज़ को अगर कोई वज़न या आयरन, लोहे के साथ या पत्थर के साथ बांध कर डाल दिया जाए, तो वो ऐसा पूरा मुझे ऐसा फील होता है कि चीज़ें हैं ना, कि जैसे हाँ, अब ये गहराई में जा कर के ये पड़े रहना, ठीक है, ये चीज़ें हैं। और वो चीज़ें यहाँ पे है कि इस चीज़ को जैसे आपकी हिम्मत ने, आपके एक्शन ने, आपकी चीज़ों ने जैसे आपको हेल्प किया हो, ठीक है, यहाँ पर आपने कोई बड़ा एक्शन लिया होगा और बड़े स्तर पर काम किया होगा, आपने पॉजिटिव और निगेटिव दोनों तरीके की चीज़ें, मतलब अच्छे लोगों के साथ भी वर्क किया होगा, बुरे लोगों के साथ भी आप रहे होंगे, दोनों तरह के लोगों को जैसे अच्छाई और उनकी बुराई को समझना, लेकिन आपने बुरों को छोड़ा नहीं और अच्छों को भी साथ में रखा। इन दोनों चीज़ों से आपने कुछ सीखा, लर्न किया, ठीक है, और फिर उसके बाद जैसे होता है कि उस बंधन को तोड़ करके, कि उस भारीपन को जैसे आपने पानी में छोड़ दिया और ऊपर आ गए,
है ना। ये चीज़ें, ये एक्शन का ही वो था। आपने कहीं, मेरे व्यूअर्स इतने हैं कि आपने कहीं ना कहीं तो बौखला कर, परेशान होकर, या किसी भी स्थिति में, जिस भी सिचुएशन में रहे होंगे, जिस तरह का भी आपको अपनी जॉब में, बिजनेस में, काम में, फैमिली में, बाहर में, अपनी पर्सनल लाइफ में, फैमिली लाइफ में, फैमिली मेम्बर्स के लिए, फैमिली के लिए किसी भी तरह से आपने डिसीज़न या एक्शन लिया हो, तो उसमें ये काम किया है और उसमें आपको बहुत बड़ी सक्सेस भी मिली होगी, ठीक है, या मिल रही है। नहीं मिली है तो आपको मिलेगी, क्योंकि चीज़ें आप अपने हाथों से ही करोगे। आप लोगों के अंदर वो पावर, वो एनर्जी है यहाँ पर, जो देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं कि जैसे आप अपने ना काम, अपने बंधन खुद खोल लेते हैं। आपके अंदर ये पावर है, या आपके अंदर ये बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है, जिसको बोला जाए ना कि जब आपके चीज़ें, जब आप काम नहीं कर पा रहे हो, आगे नहीं बढ़ पा रहे होगे, तो ये ऐसे लंबे इंतज़ार के बाद, चीज़ों के बिखरने के बाद, जैसे आपने बहुत बड़ा एक गैप लिया हो, बहुत बड़ा अंतराल आपकी लाइफ में आया हो, चीज़ों को जैसे देखता है ना कि इंसान, हाँ ठीक है जाती, तब फिर आपने कुछ ऐसे काम काम करना नहीं, इसको बोल सकते हैं कि कुछ ऐसी, मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहा कि चक्र पर आप जैसे एक्टिव हो गए हो, चक्र पर वर्क किया हो, और या फिर अपनी कम्युनिकेशन, है ना, अपने विचारों को आपने कहीं ना कहीं खुलकर जैसे बोला हो, या कोई बात की हो, उस बात का असर पड़ना, उस बात का प्रभाव पड़ना, और फिर चीज़ें एक्शन में आना। आप जैसे समय का इंतज़ार कर रहे थे, वो समय जैसे डिवाइन पावर ने आपके अंदर वो चीज़ें दे दी जो पहले शायद नहीं थी। आपके अंदर की क्या बोलना चाहिए, शब्दों का सही तरीके से प्रभाव पड़ना। आप लोग ऐसे लोग हैं जिनके शब्दों का प्रभाव बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। अगर आप एक शब्द भी बोल रहे हैं ना, तो यकीन मानिए बहुत ज़्यादा सामने वाला, चाहे वो एक हो, दो लोग हों, हज़ार लोग हो, उसका प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है। लोग उसको ध्यान से सुनते होंगे, समझते होंगे, कुछ लोग एक्शन भी लेते होंगे, ऐसी एक्शन वाली चीज़ें, कुछ विचार भी करते होंगे, कुछ फॉलो भी करते होंगे, कुछ ऐसी चीज़ों को लेकर के जहाँ उनको क्लियर होती है आपकी बातों से, ठीक है, क्या सही है क्या गलत है, एक सोचने की चीज़ें भी बहुत कुछ सामने आती हैं, ठीक है। तो ये थ्रोट चक्र भी एक्टिव हो सकता है, आपकी वाणी सिद्ध हो सकती है। ऐसे लोग बैठे हुए हैं जहाँ पर आपकी वाणी सिद्ध हो सकती है। दूसरा, ऐसे लोग भी बैठे हैं जो आपका, यस, फैमिली बहुत अबेंडेंट हो सकती है, आप किसी अच्छे पोस्ट में, अच्छे काम में हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा सोच विचार कर निर्णय, डिसीज़न लेने वाले हो सकते हैं। अपनी चीज़ों को आप अपने आप खुद बनाना जानते हैं, और जो आपको मिला है, मतलब आपके पूर्वजों से मिला है, उसको संवारा हो, जैसे बनाया हो उस पे चीज़ें। तो एक तरीके से देखा जाए तो आप लोग वेल ऑफ फैमिली से हैं और काफ़ी चीज़ों को समझते हैं, ठीक है। आपके अंदर कस्टम, रिलीजन और अपना धर्म, कस्टम, ओपिनियन जो भी रहती है, बहुत ही, मैं ये नहीं बोलती हूँ कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, पर हाँ, आप उन वैल्यूज़ को, जो अगर सही शब्दों में बोला जाए तो ऐसे इंसान हो सकते हैं, ऐसे बंदे या बंदी हैं आप, जो अपनी फैमिली के और धर्म के वैल्यूज़ को लेकर के चलते होंगे। उनका बहुत ज़्यादा आपके मानो आत्मा में रिस्पेक्ट है, रिस्पेक्ट देना और लेना, ठीक है। ये चीज़ें आपके अंदर है, बहुत गहराई से रूटेड, मतलब जड़ से जुड़े हुए हो सकते हैं। डाउन टू अर्थ लोग हैं कि सब कुछ होती हुई चीज़ों का आपके अंदर कोई अहंकार, घमंड नहीं होगा। तो क्या आप जानते हैं अपने बारे में, ठीक है। ऐसी भी चीज़ें हैं कि आपके कर्म की वजह से, जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं, आप एंजल्स आपके साथ वर्क करते हैं। कुछ लोग जो कुछ भी नहीं जानते हैं, ठीक है, आपके कर्मा से पहले होता है ना कि ईश्वर, जब आप कहीं अच्छे कर्मों से जुड़ जाते हैं, आप कुछ भी ना करें, कोई भक्ति, कोई पूजा, कुछ नहीं करें, लेकिन आपके कर्म अच्छे होते हैं, आपकी सोच अच्छी होती है, आपका व्यवहार लोगों के साथ अच्छा होता है, आप निष्पक्ष होते हैं, कोई छल कपट नहीं होता, चालाकी बदमाशी नहीं होती। जब आप इस एनर्जी में होते हैं ना, तो आपके साथ खुद एंजल्स आकर के जुड़ जाते, वर्क करने लगते, आपका साथ देने लगते, लेकिन ये लोगों को पता नहीं होता है, ठीक है। लेकिन जब भी वो परेशान होते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे एंजल्स की एनर्जी सबसे ज़्यादा है, एंजल एंजल एंजल, और भी हैं, बहुत सारे हैं, सभी जगह यहाँ पर मुझे दिखाई दे। तो ये वर्क जो होता है ना, ये चलता है।
अब आपको ये नहीं पता होगा कि आपके साथ एंजल्स वर्क करते हैं, ठीक है, बहुत सारे वर्क करते हैं, कोई एक एंजल नहीं है। एंजल इतने सारे एंजल होते हैं जो आपको पता भी नहीं होता कि आप कभी किसी काम पर मेहनत कर रहे होते हैं या किसी परेशानी में फंस जाते हैं, तो वो आपके दिमाग में आकर के आपको समझा देते या आपको रास्ता दिखा देते कि आप ये करो, और आप करते हो और उस चीज़ से निकल जाते हैं। आपका कोई काम नहीं कर रहा, वो आकर के बताते हैं और आप काम करते हो, वो काम हो जाता है। या फिर आप सोच रहे होते हो कि अब कैसे होगा, कैसे जाएंगे चीज़ों को बहुत, या कोई चीज़ गुम हो गई, आप छोटा सा प्रैक्टिकल करके देख लीजिएगा। मैं तो बस जो हूँ बोल रही हूँ, आपको क्लियरली बता रही कि जिस किसी को भी शक हो कि आपके साथ एंजल वर्क नहीं करते हैं, तो शक के लिए मत करना। कहते हैं ना कि शक्तियों को, पावर को उनकी परीक्षा नहीं लेना चाहिए, उनसे प्रार्थना करके कि आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है, आप जो भी हैं, है ना, आप मेरे साथ अगर जुड़े हैं एंजल, तो प्लीज़ मुझे हेल्प कीजिए। कभी कोई सामान गुम जाए और उनसे प्रार्थना करना, देखो आपको मिल जाएगा, ठीक है। या किसी भी तरह से आप उनसे मन में बात करने लगेंगे तो आपको चीज़ें दिखने लगेंगी, ठीक है, जिनके साथ जुड़े हुए। दूसरा यहाँ पर आता है कि क्या आपको और पता है, और भी चीज़ें हैं आपकी बहुत सारी चीज़ें आपके साथ। अब जैसे आप बहुत ज़्यादा इमोशनल होने के साथ आप बहुत प्रैक्टिकल भी हैं, ठीक है, चीज़ों को बहुत प्रैक्टिकली सोचते हैं और उस पर वर्क ही करते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कुछ कार्ड्स ऐसे हैं जहाँ पर दिखाई देता है कि यस, आपने इन चीज़ों पर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली वर्क किया है। जैसे किसी ने छल किया, धोखा किया, झूठ बोला रिश्तों के मामले, किसी ने दिमाग से आपको चराया, धोखा दिया, झूठ बोला, आपकी बातों पर आपको फंसाया, दूसरों से झूठ बोला, या आपका नाम खराब किया, आपकी चोरी की, या आपकी चीज़ों पर नज़र रखी, या आपको कॉपी किया, या फिर आपसे वही चीज़ आ जाती है कि सब तरीके से सोर्स की एनर्जी देखिए कितना चाहते, जहाँ पर आप बहुत सारी चीज़ आपको पता होगी कि तब आपने अपने अपने को एक तरीके से चारों ओर से घिर जाना, ऐसा पाना, ठीक है, लेकिन आपको कहीं से कोई देख रहा था, आपको कोई प्रोटेक्ट कर रहा था, कोई आपकी प्रार्थनाओं को सुन रहा था, कोई आपके दर्द को समझ रहा था। जैसे ही आप किसी बड़ी परेशानी दिक्कत में आएंगे, और प्रार्थना नहीं करते, आप प्रेयर नहीं करते हैं, आप लोग प्रैक्टिकल ये चीज़ करके देखिए, प्रार्थनाओं में आ जाइए, फिर देखिए, है ना, तो किस तरीके से आप उन चीज़ों से पूरी तरीके से बाहर निकलते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आपने इन सारी चीज़ों पर बहुत ही प्रैक्टिकली वर्क किया है। जैसे अपने आप को चार्ज कर रहा है कोई, ठीक है, और ईश्वर से अकेले में बैठ कर, लेट कर, जब हम अकेले होते हैं या लेटे होते हैं, अकेले में बैठे होते हैं, तो बहुत सारी सोच आती है, बहुत कुछ सोचते, बहुत कुछ अपना अच्छा बुरा सारी चीज़ें, कोई परेशानी होती तो हम उसके बारे में सोच रहे थे कि ऐसा हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। तो वो चीज़ें हैं ना कि आपने जब इन पर प्रैक्टिकल करना शुरू किया, ठीक है, पहले आप इमोशनल हो जाते थे, इमोशनली चीज़ों को बहुत हर्ट होते रहे होंगे, क्योंकि आप सबको देना जानते हैं, लेकिन आपको इक्वली जैसे चीज़ें कोई कहीं से वो रिस्पॉन्स, वो चीज़ें वो काम आपका नहीं होता होगा या नहीं मिलता होगा। और जैसे चीज़ें हैं, आप किसी रिलेशनशिप में भी रहे होंगे, तो ये चीज़ें या चल रही होगी या होगी, तो ऐसा दिखता है कि जैसे यहाँ पर कुछ बोला ही नहीं, लेकिन बेमतलब का रिश्ता बना हुआ। यहाँ पर ऐसा है कि जैसे छुपा हुआ है, देखिए ये किसी पिंजरे के अंदर बंद है, यहाँ पर लॉक किया हुआ है, इसकी चाबी तक नहीं है, लेकिन यहाँ पर बाहर पूरे में रोशनी है और हार्ट ही हार्ट है ना। तो लाइफ ऐसी 336 अगर देखा जाए तो चीज़ें बहुत अच्छी है, अट्रैक्टिव है, शुक्र है। दूसरा यहाँ पर अगर सेकंड उसमें देखा जाए तो नंबर 2, चीज़ों को इक्वली बैलेंस ना होना, ठीक है, छुपा हुआ, बोलना नहीं, बताना नहीं, कहना नहीं। यहाँ आपके रिश्तों में जैसे आप चीज़ों को आपने बंद कर दिया, क्लोज कर दिया हो, या दूर हटना पड़ा होगा आपको, ठीक है, ऐसी चीज़ें यहाँ पर दिखाई देती है। चाहे वो आपके हस्बैंड वाइफ का रिलेशन हो, चीज़ें हर्ट करने वाली, परेशान करने वाली, दुख देने वाली, ऐसी चीज़ें यहाँ रही होगी, और यहाँ से भी आप निकले। यहाँ पर भी आपको कहते हैं ना कि आपका कोई ईश्वरीय तत्व आपके साथ जुड़ा था, अभी भी जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये देवी का, माँ दुर्गे का एक वो होता है, और अगर देखें तो ऐसे एंजल है, लेकिन यहाँ शेर है, माँ दुर्गे का रूप है, ठीक है।
नंबर 5 बुद्धि, बुद्ध चीज़ें, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, इतना स्ट्रेंथ है आपके अंदर, वो पावर आपको एनर्जी दे देते हैं एंजल की। आप कुछ भी अगर करना चाहें ना तो ऐसा नहीं है कि आप कर नहीं सकते, और आपने किया है इन चीज़ों को जैसे बहुत पावर के साथ, कि जो लोग आसानी से नहीं कर पाते, आसानी से बोल नहीं पाते हैं, उन चीज़ों पर आपने वर्क किया है, ठीक है। ये फेमिनाइन एनर्जी है जो कि बहुत फास्ट वर्क करती है ना। आप किसी देवी की पूजा करते होंगे तो उन्होंने आपको बहुत संभाला और उनका आशीर्वाद है। आप में से ज़्यादातर लोग ये चीज़ों को समझते होंगे, और नहीं आपको समझ में आता है तो कभी माँ से कह कर बोलिए, बात करके देखिए, अपनी इच्छा को जाहिर करके देखिए, आपका सपना पूरा हुआ होगा, चाहे वो देर से ही सही, पर हाँ हुआ होगा, यहाँ पर दिखाई देता है ना। ऐसे बहुत सारे लोगों से आप जुड़े होंगे जहाँ पर ये देखिए आपके पास मौके या अवसर आए होंगे अपनी सक्सेस के लिए। कोई बिजनेस या जॉब आपने कुछ ऐसा चालू किया होगा जिसमें 101% लिख लीजिए। चाहे आप बंदे हैं तो आपको किसी फीमेल ने फाइनेंशियली आपको हेल्प की होगी, और मेल हैं तो किसी फीमेल ने की है, ठीक है। फीमेल है तो मेल ने, मेल है तो फीमेल ने ये हेल्प की है, और वो चीज़ें आपकी सक्सेसफुली रन कर रही होंगी, चाहे बिजनेस हो, जॉब हो, या आपकी पर्सनल लाइफ में कुछ काम बनाने के लिए रहा हो। ये यहाँ पर दिखता है, बहुत बड़ा हाथ हो सकता है आपको आगे बढ़ाने में, क्योंकि ऐसा एक बड़ा काम, एक ऐसी अचीवमेंट जहाँ पर नेम फेम के साथ आपकी चीज़ों को, लाइफ को आगे ले जाना और आगे बढ़ाना, ये चीज़ें हुई हैं। नहीं हुई हैं तो होने वाली होंगी, क्योंकि यहाँ पर क्लियर दिखाई दे रहा है, ठीक है। एक ऐसी एनर्जी हो सकती है, बॉटम एनर्जी का मैंने इसलिए लिया है ये, क्योंकि मुझे बताना हो आपके रिलेटिव में या फैमिली में एक ऐसी एनर्जी हो सकती है जो बहुत बहुत पॉजिटिव हो सकती है गाइस, ठीक है। बहुत पॉजिटिव एनर्जी हो सकती है जो कि आपको आगे सफलता के लिए एनर्जी या पावर आपकी वो जानती है, यहाँ पर हेल्प करती हुई दिखाई दे रही है, आपको समझाते हुए, जैसे आपके दुख हो, कष्ट के समय या परेशानी के समय, या किसी भी तरीके से आप समझ लो, आपको उन्होंने जैसे समझा और हेल्प किया हो, सपोर्ट किया हो, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि क्या आप अपने आप को जानते हैं, आपके विषय में और भी चीज़ें हैं, एक विक्ट्री का जैसे आप इंतज़ार कर रहे हैं, ठीक है। ऐसी चीज़ें, ऐसे काम किए होंगे आपने जो अभी तक शायद किसी को ना बताया हो, कुछ दिमाग में आपने कुछ प्लानिंग की हो, ठीक है, अपने काम के लिए, अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी बिज़नेस के लिए, किसी भी तरीके से बोले, क्योंकि ये देखिए ये यहाँ पर बहुत उससे केयर के साथ चीज़ों को दिमाग और दिल में रखना, उस पर वर्क करना, फिर उसको वर्क करने के बाद यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि जैसे इन चीज़ों से आप छुपा रहे थे, थर्ड पार्टी से छुपा रहे हैं, अभी भी एनर्जी में चल रहा हो, क्योंकि किसी भी तरीके से काम नहीं बिगड़ना चाहिए, ठीक है। काम नहीं बिगड़ना चाहिए, और इस पर आपने काम किया तो क्या उसमें आपको सफलता मिली, बहुत बड़ी सफलता मिलेगी, नहीं मिली है तो मिलने वाली है, आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादातर लोगों के लिए मैं बोलूँ 90% लोगों के लिए मिल चुकी होगी, और नहीं मिली है तो आप लाइन में हो, ठीक है। ये चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। एक पेशेंस रखना होगा थोड़ा सा। आप में से कुछ लोग, ऐसी चीज़ें भी मुझे दिखाई दे रही, जैसे ये देखिए यहाँ पे 2 बच्चे हैं, ठीक है। बच्चों के साथ ऐसा भी हो सकता है कि आपको एनिमल वगैरह जो होते हैं ना, एनिमल्स, उनसे बहुत प्यार हो सकता है, लगाव हो सकता है, आप बहुत उनकी केयर करते होंगे, बहुत सपोर्ट करते होंगे। यस, ये चीज़ें हैं, ठीक है। हेल्प करना मतलब जैसे उनकी सुरक्षा के लिए आप जैसे कहीं पे कुछ पैसे देना, डोनेट करना, या ऐसा दिखाई देता मुझे, या गरीब लोगों को कुछ करना, है ना, ये आपके उसमें है, आप करते होगे, चाहे छोटे रूप में, बड़े रूप में, पर करते ज़रूर है, क्योंकि इधर पर ये दिखते कि ये स्ट्रेंथ, ये पावर आपके ना चैरिटी से, और स्ट्रेंथ भी आई है, पावर भी आई, ब्लेसिंग्स भी आई है, बुद्धि भी आई है। यहाँ पर जो एंग्जाइटी आपकी लाइफ में रही है, परेशानी दूर होने का
ये धर्म कर्म करने से भी चीज़ें आपकी बहुत कुछ बैलेंस हुई है। होते हैं कुछ ग्रह नक्षत्र ऐसे होते हैं जब बार बार हमको चिंता, टेंशन, परेशानी, घर में चीज़ों का आना, अनावश्यक रूप से अनएक्सपेक्टेड चीज़ें ऐसी हो जाएंगी कि आपको लगे, बेचैनी होने लगेगी कि अब क्या करें, अब फिर से फंस गए। तो ये जो आपका जो सोच है, जो आपका धर्म कर्म है, जो आपकी चैरिटी रही है, जो आपकी ब्लेसिंग्स आपको कहीं ना कहीं से ईश्वर हमेशा देता रहा है और आया है। ठीक है, आप इस स्थिति में बैठे हो, देने वालों में से बनोगे, ये बन चुके हो या बन रहे हो। यहाँ पर पेंटिकल्स की एनर्जी में है। ठीक है, और आप इस तरह से बैठेंगे। आप बहुत ट्रस्टवर्दी हैं, लोगों को ये भी पता है और आपको अपने बारे में भी पता होना चाहिए कि आपके ऊपर लोग बहुत विश्वास करते हैं, आपसे हर एक बात बोल सकते हैं। आज तक आप ऐसा नहीं है कि किसी को किसी की बात बोलेंगे। ठीक है, ये चीज़ें कहीं आपके इमेज को बहुत बड़ा कर देता है, आपकी क्या बोलना चाहिए, इस सम्मान को, इस स्थिति को और ज़्यादा ऊंचा कर देता है। क्योंकि ये देखिए बड़े कार्ड्स हैं, छोटे कार्ड्स नहीं होते हैं। ठीक है, इन चीज़ों को आप देखोगे ना, देखिए क्वीन, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, द एम्परर, क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन एम्परर और नाइट ऑफ पेंटिकल्स और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। देख रहे कितने बड़े कार्ड्स हैं। अब बोलिए, ये सारी पोजीशन जो रहती ना आपकी, यहाँ से छोटे से आपका सारी चीज़ें जो होंगी एक कम एज, कम उम्र से, ठीक है, ये शुरुआत हुई होंगी। मेहनत, सोच, मनी के बारे में सोचना, अपनी रिलेशन के बारे में सोचना, अपनी लाइफ के बारे में सोचना, अपने आप को आगे ले जाना, दोनों की चीज़ों, अपनी पर्सनल लाइफ, अपने काम के बीच में उसमें बहुत सोच समझ के चलना। तो ये बैलेंस बना के चलना, इसलिए लोग आपको ट्रस्टवर्दी समझते हैं, आपको बहुत हार्ड वर्क करने वाला इंसान समझते हैं। ठीक है, लोगों को विश्वास है, भले ही आप कुछ ना करें, लेकिन यकीन है कि आपसे कोई काम बोला जाए या आपसे कोई काम करवाया जाए या आपसे कोई बात बोली जाए तो वो होगी। अगर नहीं कर सकते हैं तो आप उसका एक रास्ता बताएंगे, उसका रीज़न बताएंगे, उसका क्लू दे देंगे, इस तरीके की चीज़ें। क्योंकि आपका फोकस जो रहता है वो बहुत ही अच्छे उसमें रहता है। ये भी पेंटिकल्स की एनर्जी, ये भी पेंटिकल्स, पहले ये आता है, पेज ऑफ पेंटिकल्स आता है, तब कहीं जाके किंग ऑफ पेंटिकल्स में बदलता है। मतलब बहुत चीज़ों को ले करके चलना, हार्ड वर्क के साथ प्रोडक्टिविटी आप अपने लाइफ में लाते हैं। ठीक है, एक रूटीन सेट करते हैं, तब कहीं जाकर आपकी चीज़ें बदलती है। ये पुराने विचारों के लोग ज़्यादा होते हैं, आप में से ज़्यादातर लोग ऐसे होंगे। बहुत भले ही आपका पहनावा मॉडर्न हो, भले ही आपकी सोच किसी भी तरह की हो, लेकिन अंदर से आपकी जो सोल है ना, वो कहते हैं ना, अपने विचारों को, अपने संस्कारों को, अपने नियम को, अपने रिचुअल्स को, अपने रिलीजन को, आप उस पर कट्टर विश्वास रखने वालों में से, उसको फॉलो करने वालों में से, उसका सम्मान करने वालों में से होंगे। ठीक है, लोगों को भले ही कंजर्वेटिव लगे, लेकिन आज की दुनिया ऐसी है गाइस। ठीक है, आप ज़्यादातर लोग, मुझे ऐसा दिखता है कि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों पर आपको, पुरानी चीज़ों पर, पुराने नियम पर, कानूनों को फॉलो करना, उसको, उस पर विश्वास करना, उस पर चलना, ये दिखाई देता। आप केयरलेस नहीं हो सकते हैं, भले ही आप ऐसी एनर्जी में अपनी लाइफ चीज़ों को जैसे आपने सोच समझ कर निकाला, आप एंजॉय के टाइम पर एंजॉय करते हैं, घूमने के टाइम पर घूमते हैं, काम के टाइम पर काम करते हैं, चीज़ों को, हर चीज़ों को जैसे होता है ना कि बैलेंस बना करके चलना, वो चीज़ें आपके अंदर फीलिंग्स भी हैं, आपके अंदर वो सोच भी है, वो सेल्फ डिसिप्लिन भी है आपके अंदर। एक स्टक जो फीलिंग जो रहती है ना, कहीं स्टक हो जाती, तो ये आप यहाँ पर आ कर के उसको बराबर कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको यूनिवर्स का, गॉड का आशीर्वाद है, प्रोटेक्शन है। आप गिरोगे नहीं, लड़खड़ाओगे ज़रूर, लेकिन आप गिरोगे नहीं, आप संभाल लेते हो, निकल जाते हो। और ये देखना हमेशा चीज़ों को, जो आसान नहीं होता है इन चीज़ों से पार करना या निकलना। ठीक है गाइस, तो ये चीज़ें यहाँ पर आ रही है। बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि जैसे आप अपने काम में बहुत परफेक्ट होंगे। ठीक है, अपनी सोच में, अपने काम में, कि काम करना है तो बहुत सही और बहुत अच्छा करना है। जैसा मैंने बोला ना कि ये देखिए इतने भयंकर भयंकर बड़े बड़े कार्ड्स हैं ये।
5th चक्र आर्कएंजल गैब्रियल आपकी बहुत हेल्प करते हैं। आपको जो विक्ट्री मिली है वो शुरुआती तौर पर जो भी अपनी लाइफ की शुरुआती मिली होगी वो सब आपको एंजल्स ने हेल्प की है। अभी धीरे धीरे जैसे निकलने के बाद शक्तियाँ आपके पास पावर जुड़ने लगी है, जहाँ ईश्वर जिस बड़ी शक्ति को आप महान शक्तियों को बहुत से लोग हैं दुर्गा की पावर को मानते हैं, शिव की पावर को मानते हैं, हनुमान की पावर को मानते हैं। तो ऐसी शक्तियों के साथ आप जुड़े हैं ना, तो फिर आपके साथ शक्तियाँ काम करने लगी, वर्क करने लगी। उनके गण, उनके देवता आपके साथ वर्क करने लगे, जहाँ पर एक बड़ी जीत और बड़े काम और आपकी लाइफ में कहते हैं ना अट्रैक्शन के साथ साथ आपको सफलता, सक्सेस देना, रास्ता दिखाना, ऐसी जगह से जुड़ना, ऐसे लोगों से जुड़ना, ऐसे काम से जुड़ना। काम कुछ करोगे लेकिन आप उसी रास्ते में आ जाओगे। ठीक है, स्लो एनर्जी पर यस, आप सभी के साथ ये एनर्जी चली थी, चली है, चली रही है। ठीक है, यहाँ पर दिख रहा है जैसे नए नए न्यू आइडियाज़ आपके मन में आ रहे होंगे। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आपने जो भी काम किया है ना, यहाँ पे ये कार्ड से इनको बताता है कि न्यू आइडियाज़ आप लेकर के चलते हो। ठीक है, किसी के साथ लेकर के चले हो या खुद सेल्फ किया हो या किसी के हेल्प से किया हो या अपना आइडिया और दूसरे का साथ, ये चीज़ें भी यहाँ दिखाता है। स्लो एनर्जी में है, घबराना नहीं है। कोई भी जॉब, कोई भी काम, कोई भी बिजनेस आपका स्लो चलेगा लेकिन बहुत अच्छा चलेगा। ठीक है, इवन रिलेशन भी स्लो चलेगी पर अच्छी चलेगी। मूवमेंट काफ़ी है। इन चीज़ों में आप हार्ड वर्क करोगे, अपने डिसीज़न लोगे और चेंज और एक्शन, ये देखिए एक्शन आपका होगा और पॉजिटिव वे पर होगा जहाँ पर आपको सक्सेस मिलेगी। ऐसी चीज़ों के बारे में आपने ऑलरेडी आपको नॉलेज है, अपने पास्ट लाइफ का भी काफ़ी नॉलेज है आपका और आज के कर्मा का भी। आप द थिंकिंग वुमेन जो होती है, ये बहुत बंदा या बंदी इस एनर्जी में जो चलता है ना, बहुत सारी चीज़ों को अलाइन करता है। ठीक है, और ये कहते हैं ना इनके अंदर बहुत हिम्मत होती है। अगर इनको कुछ भी ना बताया जाए, कुछ भी ना समझाया जाए, तो ये अपने आप के खुद बहुत बड़े खोजी इंसान होते हैं, खोज लेते हैं। और आप लोगों ने खोजी ऐसी ऐसी बातें, ऐसी ऐसी चीज़ें, ऐसी ऐसी काम, ऐसे ऐसे विषयों के बारे में, सब्जेक्ट ऐसे हो सकते, कुछ टॉपिक्स हो सकते हैं, यहाँ पर नॉलेज आपको है और आपने ली है। ठीक है, देर से ही सही लेकिन चीज़ें आपके पास हैं। तो ये चेंज है आपका, इंटरनल चेंज दिख रहा है आपके अंदर। अलाइनमेंट पावरफुल है बहुत सारी चीज़ों से। अगर आप कहीं लड़खड़ा जाते हो तो उन चीज़ों को बराबर से ठीक कर लेते हो। ये आपकी एनर्जी में यहाँ पर क्लियर दिखाई दे रहा है। तो क्या आप अपने आप को जानते हो? ये सारी चीज़ें आपके साथ चल रही हैं या चली थी? नहीं भी जानते हैं तो आपको जानना चाहिए। ठीक है, इसकी और पावर बढ़ानी चाहिए। क्यों बढ़ानी चाहिए? क्योंकि आपके पास इतनी सारी शक्तियाँ हैं। शिव जी भी हैं, दुर्गा जी भी हैं, हनुमान जी भी हैं। क्या चाहिए आप बोलिए? इतनी बड़ी शक्तियाँ, इतनी बड़ी, और फिर आपको जीत भी मिल रही है, हासिल भी हो रही है। अच्छा, एक चीज़ और है, ये देखिए आ गया ना, आपको शिव जी का आशीर्वाद तो है ही। बहुत से लोग शिव भक्त हैं या हनुमान भक्त हैं। ठीक है, आपको कुछ ना कुछ यहाँ से सीख कर, मतलब जो कुछ भी आपने लर्न किया है उसमें और भी ज़्यादा महारत हासिल करोगे। यहाँ ये देखिए, ये सांप है, ये त्रिशूल है और ये डमरू है। मतलब किसी चीज़ की भी कोई कमी नहीं, पूरा करना, पूरा अपने आप में, है ना। ये चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। यस, लाइफ इज़ योर टीचर, लर्न एंड सीक बेटरमेंट। यस, देखिए आपकी लाइफ ही पूरी कहते हैं ना ऐसी रही होगी कि खुद आप टीचर बन गए, जिसको कहते हैं ना कि हाँ ठीक है, अभी आपको कोई बताने की नहीं। ये इस कार्ड ने ये पहले ही बोल दिया था, ये तो सबसे बड़ा कार्ड है। शिव जी ने तो आपको बता दिया, लेकिन ये चीज़ पहले आ गई थी कि आपको कुछ भी ना बताया, सिखाया जाए ना। आपके आसपास की पावर, एनर्जी और शक्ति आपको
मजबूर कर देती है कि आप किसी भी विषय को बड़ी गहनता से बार बार सुनोगे, देखोगे, सुनोगे, सर्च करोगे, पता करोगे, जानकारी लोगे, नहीं पता है तो उसको उसके बारे में पढ़ोगे, कुछ भी किसी भी तरीके से, या अचानक से कोई नॉलेज आ गई तो आप उस पर बराबर फोकस करोगे, और लोग होते हैं चीज़ों को हटा देते हैं। तो जीवन भर ये सारी चीज़ें चलती है, एक अच्छा स्टूडेंट बनकर के रहना चाहिए, ठीक है, और बस सीखते रहना चाहिए। ये थी आज की रीडिंग।